हाय, मेरा नाम बीना मालजी है। मैं एक फ़िल्म और टीवी एक्ट्रेस हूँ और प्लस साइज़ मॉडल हूँ। और मुझे ग्लोबल प्लस साइज़ डीवा एम्बेसडर का अवार्ड मिला है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल गोल्स इन इंडिया। हम ये जो शो कर रहे हैं द कैलेंडर जर्नी, ये मेरी कंपनी का नाम है। इसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ द कॉमन मैन। जो लोग कुछ क्राइटेरियाज की वजह से नेशनल लेवल के रैम्प शोज़ पे या मॉडलिंग में या फैशन इंडस्ट्री में नहीं पहुंच पाते, उनको यहाँ हम प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लस साइज लोगों को, एजलेस 50-55 की ऊपर की औरतों को, ज़िंदगी भर जिन्होंने हाउसवाइफ बन के अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस किया, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने सपने को वो पूरा कर सकती हैं। LGBTQ कम्युनिटी, जिनको एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, जिनको भी रैम्प वॉक करना है, मॉडलिंग करना है, they want a platform to showcase themselves to the world and prove the talent, and this is the place, this is a platform that we are giving them. So walk for inclusivity, we are all inclusive. आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ प्लस साइज औरतें हैं, 50-55 की ऊपर की औरतें हैं, LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, एंड फिट साइज लोग हैं, एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. वी हैव dwarfs and specially abled people also on stage with us. So basically this is a small revolution that we all have tried to create in the country, and we are going to soon take this pan India so that we realize the dreams of the common man. With this I have my daughter. कहते हैं ना, औरत माँ शक्तिशाली हिंदुस्तान में, गॉडेस दुर्गा। तो जब माँ और बेटी जब साथ में जुड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। और जब एक 18 साल की लड़की अपनी माँ को आगे लेकर आती, कहती कि माँ अपनी ज़िंदगी जी, अपने सपनों को पूरा कर, 40 की हो गई तो क्या हो गया, तो अभी भी सुपर मॉडल बन सकती है और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तो उस बच्ची को, उस दुर्गा को सलाम, जो अपनी जैसे मेरे जैसे और कितनी माँओं को आगे लेकर आ रही है आज, और इस प्लेटफॉर्म पे आज ये शो के ज़रिए हम ये सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ जसविंदर जी है, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस। अरुंधति बंडोपाध्याय हैं, ये मेरे शो की डायरेक्टर है और शो स्टॉपर है, और ये मेरी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्राची वीरायजादा। वीना जी, हाँ जी, ये जो है कब से करते आ रहे हैं आप, और ये कौन सा ईयर है आपका या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, प्लस साइज का भी पहला ऐसा देखा हमने कि प्लस साइज का जो फैशन शो है, रैंप है, क्राउनिंग है, पहली बार देख रहे हैं। हाँ जी, ऐसे है कि मैं खुद तो एक फिल्म एक्टर हूँ प्रोफेशन से, फिर मेरी बेटी ने मुझे प्लस साइज इंडस्ट्री की तरफ मेरा रुख किया, एंड देन आई वेंट अहेड। एट 48 आई वॉकड फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीमेट प्लस साइज शो इन द वर्ल्ड। तो वो मैंने वॉक किया, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी रैम शोज़ किए जहाँ पे प्लस साइज को मैं रिप्रेजेंट करती थी, और काफ़ी शोज़ किए मैंने एज ट्रेनर, एज ज्यूरी, एज मेंटोर। पर मैंने फिर अपनी ही कंपनी खोली और मैंने कहा कि मैं अपने सपनों को अपने विजन से पूरा करूंगी, ना कि दूसरों के विजन से। तो कैलेंडर जर्नी का जन्म हुआ, और सबसे पहला हमने शो किया वर्धा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी इन महाराष्ट्र। हमने इंटीरियर्स को टारगेट किया ताकि इंटीरियर्स में भी लोगों को पता चले कि प्लस साइज मॉडलिंग, एजलेस और LGBTQ कम्युनिटी को भी एक रास्ता मिल सकता है, एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो हमने वहाँ से, वर्धा से शुरू किया पहला सीज़न, और आज ये हमारा सेकेंड सीज़न है मुंबई में। तो एक लंबी छलांग ली है हमने। प्लस साइज की अगर बात करें, जब वेट बढ़ जाता है, लोग घर से निकलने के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तिरस्कार की जिंदगी जीते हैं। जी जी जी, कुछ कमेंट करते हैं, राइट, और यहाँ रैंप पे चलाना, बिल्कुल। कितना प्राउड है आपके लिए? बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है सर, क्योंकि हम जिंदगी भर एक बॉडी शैमिंग फेस करते हैं सोसाइटी में, बचपन से लेके बड़े होने तक, क्योंकि कोई अपनी खुशी से प्लस साइज नहीं होता है। या तो वो बॉडीली वैसा होता है, या उसको कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, या कोई जेनेटिकली वैसा होता है। कोई अपने शौक से नहीं चाहता है कि वो भद्दा दिखे, मोटा दिखे, कैसा दिखे। तो हम ये एक मुहिम चला रहे हैं जिससे वी आर हैप्पी द वे वी आर। अगर हम मोटे हैं सो व्हाट, हम बाकी लोगों से कुछ कम नहीं है, हम उतना ही काम करते हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ रहते हैं, और वो हर चीज़ करते हैं जो पतले लोग कर सकते हैं, तो मोटे क्यों नहीं कर सकते। 50-55 के ऊपर की औरतें, आज मेरे शो पे 71 ईयर ओल्ड की एक औरत वॉक कर रही है, एक 4 साल की बच्ची वॉक कर रही है, एक 61 ईयर ओल्ड LGBT कम्युनिटी का सदस्य वॉक कर रहा है। तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि बताए दुनिया को कि हम ऐसे हैं और हम खुश हैं, हम प्राउड हैं, और हम किसी से कम नहीं हैं। एक चीज, सॉरी टू से, कि आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे इंस्पायर होकर आपने सब चीज किया, वो वाकया शेयर करना चाहेंगे? वाकया तो बहुत सारे हुए।
कहीं ऐसे मौके पर जब आपको लगा हो कि यार हमें तो करना चाहिए? हमें तो करना चाहिए इसलिए लगा क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि प्लस साइज मॉडलिंग जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन हाँ, बचपन से मैं हेल्दी लड़की थी, काफ़ी बॉडी शामिंग फेस किया। शादी नहीं हो रही थी मेरी क्योंकि मेरा वेट बहुत था, और आज ये वेट को लोग इतना खूबसूरत मानते हैं कि कर्व्स हैं। जब इंटरनेशनल पेजेंट पे मैं जाके वॉक करती हूँ यूएस और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, तब कहते हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल फिगर। तो भाई, ये ब्यूटीफुल फिगर तब क्यों नहीं था जब शादी के लिए लड़के आ रहे थे? तो आज ये प्लस साइज जो है, दिस इज अ न्यू सेक्सी या। और आज मैंने देखा है यंग बॉयज सामने आगे आके बोलते हैं कि हम एक प्लस साइज लड़की से शादी करना चाहते हैं, हम दुबली पतली से नहीं शादी करना चाहते। तो यहाँ हम जीत गए हैं, यहाँ हम जीत गए हैं इस रेवोल्यूशन से कि आज लड़कों का थिंकिंग बदल गया है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, दिल की अच्छी होनी चाहिए। मेंटल कंपैटिबिलिटी बॉडी से कुछ नहीं होता। सुंदरता इज नॉट इन द फिजिक, इन द बॉडी, इट्स हियर, इट्स हियर। मतलब खूब खाओ और रैंप पे आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कि खूब खाओ रैंप पे आ जाओ, पर अगर कोई खाने में रुचि रखता है तो क्यों अपने आप को भूखा मारे? हिंदुस्तान वैसे ही बेचारा बहुत स्टार्विंग कंट्री है, तो हम अपने आप को भूखा क्यों मारे? हम खाए पिए ना अच्छा। जब कमा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो अच्छा खाएं। हम ओबेसिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि चलो चलो मोटे हो जाओ और प्लस साइज मॉडलिंग करो, हम वो नहीं कर रहे। आपकी बेटी से जानना चाहेंगे सेंटर में ये, या आपका परिचय पूरा? मेरा नाम तान्या मालजी है, इनकी बेटी हूँ एंड मैं शो की डायरेक्टर भी हूँ। मैंने एक्चुअली इनको सिर्फ जितना भी मुझसे हो सका मैंने इन्हें सपोर्ट किया है, बाकी पूरा इनकी मेहनत है। एंड बाकी मैं क्या बोलूँ, बहुत लंबी जर्नी रही है, तो इतने महीनों की मेहनत रही है। एंड आज जब इतनी सारी मॉडल्स को साथ में देखते हैं एंड इतना खुश देखते हैं, इतना एनर्जाइज देखते हैं, तो प्राउड फील होता है कि हम ये सब अरेंज कर पाए हैं एंड इतना खुश है सब लोग। मुंबई में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपने क्रांति ला दी इस चीज को लेकर कि लोग घर से नहीं निकलते थे, अब माँ बेटी दोनों ने मिलकर ये जो रेवोल्यूशन लाया है, इसके बारे में कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत। और हम दोनों बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग आज जब ये सारी औरतें यहाँ खड़े होके जब मुझे आके कहती है कि बीना गॉड ब्लेस यू, दिल से आपके लिए दुआ निकल रही है, हम लोग आज सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो जो खुशी मुझे मिलती है, मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने कहा था मेरी बेटी से कि अगर मेरे इंस्पिरेशन से अगर एक औरत की ज़िंदगी भी बदल जाती है ना, तो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सॉर्टेड इन माई लाइफ। पर आज मैं यहाँ पे 32 औरतों की ज़िंदगी बदलते हुए देख रही हूँ, और इसके पहले जो मैं हजारों औरतों की जिंदगी बदल चुकी है, उनके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे एक जरिया बनाया उन्होंने, लोगों की आंखों में वो चमक देखने के लिए, वो खुशी देखने के लिए। आपका परिचय बीच में ले लीजिए। जी, मैं अरुंधति बंदोपाध्याय हूँ। मैं पेशे से एक अदाकारा हूँ, मैं आई एम एक्टर। तो बीना जिससे मेरा पहले मुलाकात सेट पे ही हुआ था, तो दैट टाइम एंड वी आर जस्ट बेस्टीज। कितने सहमत हैं इनकी बात से आप? आप मैं सहमत हैं? पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, पहले हमको इसीलिए कास्ट किया गया था कि वी आर जस्ट एंटायरली डिफरेंट बॉडीली। लॉरेन हार्डी। हाँ, बाद में मैं थोड़ा वेट गेन करके कंपैरिजन दूर करने की कोशिश की, बट ओके। बट दिल से ये इतने अच्छे इंसान हैं जो मुझे इनकी तरफ खींच लाए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ बेस्टी लाइक हर। शी इज अ सपोर्ट। आज के जो रैंप जो प्रोग्राम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ ये देखने के लिए कि अगर इंसान के अंदर इतनी जागरूकता आए कि वो इंसान को इंसान की तरह समझे, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई नाटा, ये सब ना देखे, एंड धीरे धीरे ये करते हुए हमारे अंदर जात पात या धर्म या भेदभाव जितने हैं, इंडिया तो इसलिए कल्चरल हेरिटेज इतना ज़्यादा इंडिया के इसलिए है कि हम सब में बहुत सारे खूबियाँ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस है, फिर भी हम एकजुट हैं। तो उसी को ये शो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हाँ जी, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम जसविंदर गार्डनर है। मैं भी एक्टर हूँ, टीवी फिल्म्स करती हूँ, और हम लोगों ने एक साथ काम किया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि जो ये कर रही हैं। आई मीन इट्स रियली कमेंडेबल,
हम एक्चुअली तीनों ने एक साथ काम किया है इश्क पर जोर नहीं, सोनी छिवी, सोनी को प्रमोट कर दिया। तो वहीं पे इनसे मुलाकात हुई थी मेरी, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज इनकी बदौलत, एंड आई एम रियली आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर कि जो ये कर रही हैं सचमुच एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रही हैं। इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक्चुअली हमेशा ब्यूटी को वो स्लिम ट्रिम वैसा दिखाता है। आई मीन आई माई सेल्फ प्रिफर डूइंग बीइंग लाइक दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हाँ हर किसी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ी चबी थी एंड शी वॉज ऑलवेज कंपेयर्ड टू मी, ऑलवेज शी वॉज, मतलब बचपन से जो उसने झेला है रिलेटिव से, लोगों से, वही शादी की बात को लेकर सब चीज़ें एग्जैक्टली द सेम। एंड वी एक्चुअली फॉर मैनी ईयर्स मेरा मेरी सिस्टर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बिकॉज शी ऑलवेज फेल्ट कि क्यों उसकी तारीफ हो रही है, मेरी क्यों नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी you know has something good in them. Beauty is beyond boundaries, it's beyond structure, it's beyond color. Okay, तो हम लोग हमेशा स्पेशली हम लोग एक गोरे किसी को देखते हैं, पतले को देखते हैं तो हम सोचते हैं खूबसूरत है, कोई जो सांवला है या फिर कोई जो थोड़ा हैवी है तो उन्हें हम लोग उतना उस नज़र से नहीं देखते हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट राइट, और कहीं ना कहीं आप उस बंदे का या उस फीमेल का या उस मेल का आप कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं, और वो चीज़ें वो लेके काफ़ी सालों तक, मतलब इनफैक्ट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, यू नो, दे जस्ट हैव दैट हैवीनेस इन देम कि मैं वो ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर सके, मैंने वो ड्रीम्स पूरे नहीं किए, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो जो ये कर रही है कमाल की चीज़ कर रही है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, सच में। आई मीन शी इज़ रियली चेंजिंग लाइव्स ऑफ सो मेनी ऑफ मीरा देम। जी, आपसे जानना चाहेंगे जी। अक्सर प्रोजेक्ट बनते हैं, फिल्में बनती हैं, लिखा जाता है कि वेट लिखा जाता है पतली लड़कियां और तो क्या आने वाले दिनों में ऐसी मूवीज वगैरह बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे प्लस साइज? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत लोगों ने ये शुरू कर चुके हैं। आप देखिए बहुत सारी एड्स आजकल जो बन रही है वो प्लस साइज लड़कियों को लेके बना रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉमन फेस है हिंदुस्तान का या दुनिया का कह सकें, क्योंकि बहुत लोग नॉर्मल जो एवरेज लोग होते हैं वो प्लस साइज ही होते हैं, क्योंकि इंडियन बॉडी इज मेड लाइक दैट वी ऑल आर नॉट वेरी थिन एंड लाइक यू नो फ्रेल। हमारा खाना पीना है हिंदुस्तान का ऐसा है कि हम लोग सब हरे पूरे पृष्ठ घर से को बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी वो हद तक चीज़ें चेंज हो गई है, काफ़ी फिल्में बन रही हैं, काफ़ी एड्स बनती है, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स बन रही है प्लस साइज के ऊपर। और अगर कोई मुझे कास्ट करना चाहता है एज अ प्लस साइज एस मॉडल, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। मेरा ये आखिरी सवाल है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मना कर दिया हो कि ना काफी हाँ, मोटे हैं आप, हाँ जी, जाइए, हाँ। आप गए हो और आप बहुत ही निराश होकर बाहर निकले हो? बहुत जगह सर, बहुत जगह। मैम थोड़ा सा वेट आपका ज़्यादा है, ये कैरेक्टर के लिए आप सूट नहीं करती हैं। माँ जो है थोड़ी हॉट एंड हैपनिंग माँ, क्यों भाई प्लस साइज माँ हॉट एंड हैपनिंग नहीं हो सकती है क्या? देखो है ना हॉट हैपनिंग। आइए क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर प्राची बी रायज़ादा है, और मैं ये कहना चाहूँगी जो मैम कर रहे हैं एक्चुअली वो सब मैंने फेस किया है बचपन से। अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके मैं भी बहुत चबी गर्ल थी, तो हर समय रिजेक्शन, कहीं मेरे को अगर स्टेज करना होता था तो मुझे मौका नहीं मिलता था, बट अभी ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो मुझे वो सारा जो मैं बचपन में नहीं कर पाई अब कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड रियली थैंक यू सो मच बीना मैम। थैंक यू। Trying to एक काम करना, सुनो इधर से जाओ। दिलशाद भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? अक्सर आपको देखते हैं पेस्ट्री पार्टी में, रैंप पे, फैशन शो में, आज पहली बार प्लस साइज फैशन शो में आप पहुंचे हैं एज ए गेस्ट, क्या कहना चाहेंगे आप? जो बीना माल जी है वो हमारी फ्रेंड है, और उन्होंने जब ये शो के बारे में मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला कि करो। उन्होंने बोला मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मैंने बोला आपको सपोर्ट है। खाली मैंने उनकी थीम सुनी थी कि बोले हाँ, इसमें सब प्लस साइज़ है, एज वाले हैं सब, और थोड़े से किन्नर वगैरह भी हैं, गे वगैरह हैं। तो उन्होंने जब बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनकी सपोर्ट करी और उनको जो जो हेल्प लगी मैंने उनका पूरा किया। मगर सबसे बड़ी बात ये बोलने की कि जैसा आज देखो उनकी माल जी को मैं एक उनकी हिम्मत का बताना चाहूँगा कि एक ऐसी लेडी जो मतलब एक इतने जो आज फेटों को लेके आदमी घबराता है, यहाँ तो मैंने देखा कि वज़न कुछ लिमिट से ज़्यादा है और सुसाइड कर लेते हैं। आदमी सोच में रहता है,
और वो उनका हौसला अफजाई कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। तो ये बहुत ही एक होनहार लेडी की जो होना चाहिए उनके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफार्म, एक जो ये लोग इन्होंने कभी सोचा नहीं होता उनको ऐसा प्लेटफार्म दिया है। सुनिए कि एक अक्सर आप पेपरी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, आप जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सब, तो आपकी लाइफ में पहली बार शायद आपने देखा होगा इसमें, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये जो प्लस साइज़ है ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है। हर फैशन शो में चलो एज के ऊपर होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट, मगर जो प्लस साइज़ है ये आज मैंने पहली बार ऐसे इवेंट में आया हूँ, और वो इन्होंने मुझे, माल जी ने चीफ गेस्ट बनाया यहाँ का, तो मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। और उनकी हिम्मत जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस कि एक लेडीज़ को लेके भी मेरा शो सक्सेस होएगा, उन्होंने सोचा ऐसा, और एक शो उनका सक्सेस भी हुआ और बहुत अच्छा शो हुआ। और मेरे ख्याल से 20-25 सिटी से इसमें ऑल इंडिया से सब अपनी पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 25 सिटी से आए हुए हैं सर। तो ये एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस और उनका हौसला अफजाई करने के लिए मीना माल जी ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा है। 71 जिस उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है, मतलब हर चीज से रैंकों पे आपने देखा, क्या कहना चाहिए, क्या जज्बा था? अभी 71 का तो ये बोलना है तो 71 में तो आदमी निकल जाता है। आज 50-60 से ज़्यादा को जीता, और वो लेडीज जो 71 वाली हैं और वो रैम्प कर रही हैं, तो उनके अंदर फीलिंग कैसी होगी कि मैं आज भी जवान हूँ, उनके अंदर फीलिंग ये होगी। तो बहुत बड़ी बात है 71 की रैम्प शो पे करना, और वो एक एजिड भी हैं, लग भी रही हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस, और बीना माल जी ने उनको यहाँ पर तक बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छी बात है। और इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस शो को बोलना यही कि बीना माल जी ने जो एक चीज़ होती है इम्पॉसिबल, मगर आज मैंने वो चीज़ देखी है कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं होता है, पॉसिबल होता है सब, अगर आप चाहो तो। और बीना माल जी ने करके दिखा दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। और सर आजकल क्या चल रहा है बात करें? आजकल क्या चल रहा है? आजकल कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। आपको भी अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ पर जी? मुझे तो देखो महीने में 3 से 4 अवार्ड मिलते ही हैं, और मैं क्या है मीडिया में भी अच्छा मेरा सब परफॉर्मेंस रहता है, और इनकी सपोर्ट में हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। और मुझे सपोर्ट करने में ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे अंदर से खुशी होती है, फीलिंग अच्छा आता है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अच्छा लगता है। ये जो फैशन शो है प्लस साइज का, इसके लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये कि ऐसा फैशन शो करना चाहिए लोग, जैसा आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है प्लस साइज को, तो मेरा बोलने का ये ऐसे ही हर कोई कर सकता है, और जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो पॉसिबल करा जा सकता है। प्लस साइज को लेकर फिल्में भी बननी चाहिए, बीना जी ने बोला कि उनको फिल्मों में चांस। तो एक पिक्चर बनी थी, आज आप देखें जब प्लस साइज के ऊपर क्या नाम है विद्या बालन ने पिक्चर बनाई थी, और उनको बढ़ाया गया था उनका वजन, तो आज वो पिक्चर सुपर हिट है सबके सामने। मतलब आप अगर दिल से लगन से करना चाहें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना होगी, हर चीज़ पॉसिबल है। अब विद्या बालन ने जो पिक्चर बनाई थी, क्या नाम था उसका, कुछ अच्छा ही नाम था उसका, डर्टी फिल्म, आज कैसी सुपर हिट पिक्चर हुई थी वो। अब वो फेट उसने दिखाया था, पेड़ बॉल दिखा, बर्ड पड़ रहे थे पूरे। तो आज वो सब चीज़ें हैं कि आप चाहें तो किसी भी चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं। और बीना जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? बस बीना जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, लास्ट टाइम मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये जो उन्होंने सबके फीलिंग बढ़ाई है, प्लस साइज वालों को हिम्मत दी है, ये बहुत काबिल तारीफ काम है, और इसमें कुछ बोलने की ज़्यादा नहीं। आपको गवर्नर के हाथों से भी नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? गवर्नर साहब का तो पूरे इंडिया में हुआ है उनका। जब गवर्नर साहब का अवार्ड मिला था उसके बाद तो एक रिस्पांस अलग होता है, और एक आदमी की वैल्यू अलग हो जाती है। माँ सम्मानित किया, उन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था प्रोटोकॉल के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से 20 सेकंड का, और मेरे साथ उन्होंने 2 से ढाई घंटा निकाला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर वहाँ का उनका स्टाफ बोलता था, बोले इतना टाइम कैसे दे रहे गवर्नर साहब, हमको भी नहीं मालूम है बोले। और फिर उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, स्पीच इतनी अच्छी थी, बार बार नाम लेके यूज़ किया, अच्छा उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। और जो सब वहाँ पर जिनको सम्मानित किया गया, उन लोग का बोलना था कि ये हमारी लाइफ का पहला अवार्ड और सबसे बड़ा अवार्ड है, और गवर्नर साहब है भी इस लायक, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक ये फर्स्ट गवर्नर ऐसे हैं कोश्यारी जी, जिन्होंने गवर्नर हाउस को जनता के बीच से ख़त्म कर दिया, और एक ऐसा पहले जनता दरबार बनाने के बाद फिर कोई ऐसा गवर्नर नहीं है जिसको कोई जानता हो कि गवर्नर हाउस होता क्या था।
कोई नहीं जान, आज सबको मालूम है गवर्नर हाउस और राजभवन और गवर्नर साहब कौन होता है, सबको मालूम पड़ गया। ये कोश्यारी जी का बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने पब्लिक के अंदर आके, जनता के अंदर आके बहुत बड़ा काम किया है। क्या हलचल हो रही है आज मुंबई हलचल क्या कर रहा है, हलचल क्या हलचल मचा रहा है? मुंबई हलचल तो हमेशा हलचल करता रहता है, उसकी तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर जो भी काम है सब अच्छे काम करो, मेरा बोलने का यही है। और मेरा लास्ट मैसेज एक ही है जनता के लिए, एक जाति भेदभाव ये सब आपस में ख़त्म कर दो और अपने देश की रक्षा करो। और अपने देश को आज बचाने की ज़रूरत है। और देश जब बचेगा जब हमारी जात पात हमारे दिलों से निकल जाएगी। ये जो आपस में जात पात कर रहे हैं ये बहुत गलत है। देश को हानि होगी, अपने बच्चों की, हमारी नस्लें खराब होंगी, बच्चों का भविष्य खराब होएगा और कुछ नहीं होएगा। यूपी में क्या है, हिंदू मुस्लिम का जो गेम कार्ड खेला जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, अभी कैसा है, हिंदू मुस्लिम का बोल बोल के तो ये पूरी सरकारी टिकी हुई है, तो उसके ऊपर मैं बहस करना ही नहीं चाहता। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये कहना चाहूँगी कि मैं ये जो जिस जर्नी पे ये चल रही हैं, जैसे ये लोगों के सपने पूरा करना चाह रही हैं, एग्जैक्टली द सेम वे आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई लिटिल एफर्ट्स। मैंने भी अपना ये स्कूल स्टार्ट किया है, जसविंदर गार्डनर स्कूल ऑफ एक्टिंग, जिसमें मैं मतलब अपने देश के स्पेशली जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो एनी एज कैटेगरी, जो भी कहीं से भी हों, विच एवर बैकग्राउंड दे आर फ्रॉम, सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। जो कि यहाँ पे लोगों को ऐसी धारणा है कि यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन से काम होता है, या फिर समटाइम्स दे डोंट गेट गाइडेंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। सो मेरी जो स्कूल की जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके की हो रही है कि उन्हें हर तरह से होलिस्टिक ट्रेनिंग मिले, which is physical, mental, emotional, spiritual, all aspects will be covered. So in short, I just want to say that. सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ LGBT कम्युनिटी के इन सदस्यों का, जिन्होंने आगे बढ़ के मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे सपोर्ट किया इस शो के लिए। वरना ऐसा सुनने में आता है कि ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, ये ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है लोगों से, तो मैं इनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ और दाद देती हूँ उनकी करेज की कि ये लोग खुल के आगे आ रहे हैं और बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे ये बताने में कि हाँ, हम LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हम तुम लोगों से कुछ कम नहीं हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ दीज पीपल, ऑल 4 ऑफ देम। और मैं हमें ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ इस मुहिम में अपना एक हाथ दिया। आपका नाम? एलिजा बेनजीर। आपका? प्रिया महा। LGBT कम्युनिटी से हैं आप? आपका? शालिनी कुंजी। तरुण चौधरी। क्या कहना चाहिए, नया नाम दिया गया है LGBT, पहले कुछ और नाम से बोला जाता था, लेकिन एक नया नाम जो आया है, और पहले जो है बहुत तिरस्कार की जिंदगी जीना पड़ता था, लोग बोलते थे वो जा रहे हैं, लेकिन आज एक दर्जा दिया गया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको बता दें ओजस रौजानी, बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री में हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, बट एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक लेवल बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे? उसकी बड़ी बात यह है बीना जी ने आज आपको इन्वाइट किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू बीना जी कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ लेके आए, हम लोगों को ये बताया कि LGBTQ हम लोग भी खुल के जी सकते हैं और जो ज़िंदगी सब लोग करते हैं उनके इक्वलेंट में हम लोग भी अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। कितना एक्साइटमेंट है ये क्राउन जो पहना आपने, इसके बारे में? आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू बीना जी एंड थैंक्स टू माई क्रू मेंबर्स आल्सो। क्या करते हैं आप वैसे? किस प्रोफेशन में है अभी, क्या करते हैं, कुछ करते हैं? नो आई कांट डिस्पोज दैट, सॉरी। आई एम फ्रॉम IT सेक्टर। IT सेक्टर। ये जो है आपको कोई बोलता है LGBT तो क्या बुरा लगता है आपके लिए? नहीं लगता। पहले हमें बहुत बुरा लगता था, अब हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने एक रूल बनाया, एंड वी कैन स्टैंड फॉर दैट, बिकॉज लव इज लव। वो किसी को भी किसी से भी हो सकता है। जब आप अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हो तो आप किसी से भी प्यार कर सकते हो। लव इज ऑलवेज विन। तो आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना है, तो आपको खुद ही आगे बढ़ करके स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाओगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो आई प्राउड व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स
उन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, बट नाउ दे आर सपोर्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कोई ऐसा वाकया है आपके साथ में कि आपको बुरा लगा हो, किसी ने बोला हो और अकेले में जाके काफी रोना और ये सब चीजें कि मुझे ऐसा कुछ नहीं। I'm Shalini. I'm thankful to Beena for inviting us here and giving voice to what we have to say. I'm thankful to everybody here for one key word, which is acceptance. So this has been lacking for so many years, and we see over the last few years there is acceptance, because the LGBT community is not just one community. It is a very, very wide and different kind of people, but they're different from everybody else. That's what everyone thinks. But even the four of us are very different from each other, okay, in various things. But as such, we are lumped together as one community, and society used to keep away from the LGBT community. But what I am seeing very, very thankfully and very happily, and thanks to people like Beena who has been inviting us and accepting us with open arms, that the entire country is actually much more receptive and more open and more accepting of the LGBT community than even a few years ago. Yeah, really, I am very much impressed the way he handled us. Thank you, ma'am. I'm Neeru Chopra. I'm an actor also, and I used to meet Beena ji at the auditions all the time. One day I saw Facebook and I saw her walking the ramp, and I was like, I really got goosebumps, and I said, my God, this is commendable. Like, you know, how did she shift from an audition and went on the ramp, and a plus size model? It was always my dream to walk the ramp, but because of the size, I could never not walk, and it's come true. Like, you know, then Beena remembered that I had told her, give me a chance next time whenever there is. So in Gurgaon there was in March 2021, she told me there's a ramp walking for La Global. Do you want to take part? So I said yes, of course. And I just jumped up. I was so excited, like, you know. So yes, I did La Global 2021, and I got crowned first. I got Ageless Beauty, and I also got International Diva. Then in Varda, I got runners up. And this is the third time with Beena ji. Thank you, Beena. क्या कहना चाहेंगे आप बोले ना? Hello, I'm Divya. So I'm a plus size, international plus size model. Like Beena ma'am also said that every plus size girls, like when I was also a kid, मुझे भी बहुत bully किया जाता था by everyone, okay? And I always used to, when I used to see there, like every girl wants to, of course, walk the ramp. And I also had a dream कि मैं भी ramp walk करूँ and all that. And then an angel came in my life, and again that's Beena Malji. She is someone who has given that confidence to me. She's my mentor, and 1 year back she crowned me in that pageant. And today it's a proud moment for me कि मैं उनके ही show में as a jury हूँ. And yes, I would like to say all the plus size women here that start loving yourself, because you all are beautiful and our curves are really beautiful, and I will always remain indebted towards Beena ma'am. Thank you. I am Pravesh from Goa. मॉडल बनना मेरा बचपन से ही सपना रहा, पर वो पूरा नहीं हो पाया कि हाइट नहीं है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी जो नहीं हो पाया। लेकिन इस एज में आने के बाद अब ये मौका मिल रहा है और हम एक रैंप पर वॉक कर रहे हैं। तो दे कैलेंडर जर्नी जो शो है, यहाँ आके मुझे जो फील हुआ, जो अच्छा लगा कि सबके लिए इक्वलिटी है, कुछ भी यहाँ पे किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये हमारे लिए एक यूनिक शो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस शो में आके पता लगा है कि एज मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है कि आप क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो। तो वो बीना मैम ने हमें मौका दिया है, एंड थैंक यू सो मच बीना मैम। हाय माई सेल्फ मीनल जाधव, और मैं भी मदर हूँ 2 बच्चियों की। लेकिन कैसे होता है, जैसे प्रवेश ने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करने का बहुत ज़्यादा चाव था। पहले दुबली पतली थी, शादी के बाद यू नो ऑलवेज हर औरत का वेट पुट ऑन हो जाता है, मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कह सकते हैं।
और सपना सपना ही रह गया। लेकिन बीना मैम को फॉलो करते करते इंस्टाग्राम पे एक जज्बा पैदा हो गया, इसीलिए बीना मैम से कांटेक्ट किया, बीना मैम से बातचीत हुई, बीना मैम ने इंस्पायर किया। एंड थैंक यू सो मच बीना मैम एंड माय डॉटर्स, थैंक यू। रेणुका बांगड़, और अपने प्लस साइज़ के कारण बचपन से बॉडी शैमिंग हुआ है। यहाँ तक कि माँ हमेशा कहती थी तुझसे शादी कौन करेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, आई हैव बीन मैरिड ट्वाइस। आई हैड द करेज and I'm proud of being a plus size woman, because any size you are the epitome of love, compassion and enthusiasm. बीना मल जी के साथ ये शो करते हुए द कैलेंडर जर्नी 2022, वो भी कोविड टाइम्स में एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव contested for the ageless category. I consider myself to be ageless but spiritless. There's so much of energy and enthusiasm. People like Beena Malji, they add life to our ordinary lives. एक एजुकेशन सेक्टर से कभी हमने नहीं सोचा कि फैशन की दुनिया के साथ हमारा कोई राब्ता होगा, और देखिए फैशन पे रैंप वॉक किया, अपनी एक पहचान छोड़ी, और इतने सारे लोगों से मिलना इस उम्र में, when you belong to the ageless category. Beauty doesn't see size, weight, कलर, सेक्स और फॉर्म। ये इसी शो पर आकर मालूम हुआ कि यहाँ पर हमें 71 ईयर्स से मिलना हुआ, 4 ईयर्स से मिलना हुआ, द ब्यूटीफुल LGBT कम्युनिटी से मिलना हुआ, उन लोगों से मिलना हुआ जो 55 में भी फिट हैं, यू नो, एंड हम जैसे लोग भी कहते हैं हमें फैट है, पर हम कहते हैं मैं फैट से फिट हूँ। क्या रॉन्ग है इसमें? Hello, I'm Mrs. Vidya. Good morning. Basically I'm a banker, but I'm a retired person now. I've got two sons and families are there only. I was a professional dancer up to the age of 17-18. तभी बहुत शौक था, but वो ज़माने में था कि parents never used to allow you to go for programs and all. But मेरा मन में बहुत था, then I thought that I will do something. I was very thin, slim, everything. After getting now this chubby body, then I was thinking what to do. Then Beena met me, and Beena told me that don't worry, I am also more fatter than you, don't worry, but be with me, you have to walk. Thank you very much. Thank you, Beena. As Beena ma'am said that her daughter's her inspiration, the same way I am proud to say that even my daughter is my inspiration. And she's the one who encourages me always to do things and, you know, follow my dreams. But thanks to Beena ma'am, because she's the one who has actually given us this stage and this opportunity to come forward and show our talent. Thank you very much. हाय, मेरा नाम अदिति अग्रवाल है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बीना मैम के बहुत खुशगुजार हूँ, उन्होंने मुझे फूड पार्टनर की तरह भेजा। इसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी ज़्यादा मंत्री असलम शेख जी का हाथ है। आई कैन डू एनीथिंग, जो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सारे काम कर सकती हूँ। इट वॉज ऑसम, इट्स स्प्लेंडेड एंड लिटरली यहाँ की जो एक फुलफिल पूरी हुई है हमारी जो विश थी। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स बनाए। इन वन नाइट वी जस्ट स्पेंड ब्यूटीफुल टाइम विद ईच अदर, एंड रियली मतलब बीना मैम का शो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट किसी ने तो इनिशिएटिव लिया कि हाँ ठीक है, मतलब बाहर से ठीक है। डिफरेंट आई एम फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ फ्रॉम रायपुर, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, एंड शी इज़ फ्रॉम मुंबई टू। तो वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग, हैविंग फन एंड लर्निंग हाउ टू वॉक। और इतने डिफरेंट लोगों से मिले, मतलब हम लोग इतना हैप्पी, इट्स द ऑसम, एक्सीलेंट एंड स्प्लेंडेड। Thanks to Beena, we are very proud that we are here, and Beena ma'am is the reason. Thanks to Beena ma'am. Thanks to Beena. Yes, thanks for giving us this opportunity. आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैम मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देती हूँ, लेकिन मुझे रिजेक्शन बहुत मिलते हैं, लेकिन आई एम थैंक्स टू बीना मैम कि मुझे ये कैलेंडर जर्नी में उनने आने के लिए चांस दिया, और मुझे एक टाइटल मिल रहा है एज अ मॉडल, एंड आई एम थैंक्स फॉर दैट। क्या कहना चाहेंगे आज शो के बारे में?
हाय माय नेम इज़ निकिता एंड मैं शो के बारे में ये कहना चाहूँगी कि शो बहुत ही अच्छा था. थैंक्स टू बीना मैम फॉर ऑल दिस एंड आगे भी शोज़ होंगे उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे. थैंक यू सो मच. हम ये कहना चाहेंगे आज का शो द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ शो दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. 2022 में खड़े होके हम लोग एक ऐसा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दे पाए जहाँ पे डाइवर्सिटी डजेंट ओनली मीन्स डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, but different type of people, different personality and different walks of people जो हम लोग आज एक साथ यहाँ पे आए. All thanks to Beena. Thank you so much. हाय, मेरा नाम रविका दुग्गल, आई एम फ्रॉम बॉम्बे और मैं इस ग्रुप में एजलेस कैटेगरी में आई हूँ. आई हैव कंप्लीटेड 54 years. आई एम अ मदर ऑफ 2 kids. आई हैव 2 grandchildren. बट थैंक्स टू बीना जी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म कि हम सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ इस एज में भी आके अपनी मॉडल बनने का जो सपना है वो पूरा करें. बेसिकली आई एम अ सिंगर बट जब इस शो पे आई हूँ तो एक मॉडल बन के एक अलग सी फीलिंग आ रही है. थैंक यू सो मच बीना जी फॉर गेटिंग अस हियर. इट वॉज माइंड ब्लोइंग मीटिंग ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़. थैंक यू सो मच. Professor Renuka Bangad and the calendar journey 2022 organized by Beena Malji and Thania Malji. I feel extremely exhilarated and honored to win the ageless category in Walk for the Inclusivity. बहुत अच्छा लग रहा है. बचपन के बाद कभी सोचा नहीं कि एक फैशन रन अवे वॉक पर हम वॉक करेंगे, रैम्प पर वॉक करेंगे, कभी सोचा नहीं और ये आज मौका मिला एंड आई वन द कैटेगरी. तो बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, Beena, for organizing this exclusive and inclusive event which brings memories and happiness in our hearts. Thank you so much for the lovely event. Thank you. फाइनली आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लस साइज होना क्या होता है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. फाइनली आई वन आउट ऑफ 10 प्लस साइज मॉडल्स एंड हियर आई एम निधि गड़ा रिप्रेजेंटिंग TCG, द क्राउन प्लस साइज मॉडल. थैंक यू सो मच. Thank you, Beena. Professor Renuka Bangad and I have won the winners category. एक सेकेंड वापस किस चीज़ के लिए मिला है? 2016 से हमने प्रोडक्शन हाउस में अपना कदम रखा है और आप सबके आशीर्वाद से हमने अच्छी फिल्में भी बनाई हैं. राइजिंग इंडिया, श्रृंगार. अभी हमारी जो लेटेस्ट फिल्म है वो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म है जो कि बेस्ड है कोरोना काल में बनी थी ये फिल्म हमारी. इसका नाम है मीट मिस्टर चैंग और रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड. यही हमारा इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य है. स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? स्टार कास्ट में आदि ईरानी जी हैं जो कि बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं. और सबसे बड़ी बात है कि अश्विन कौशल जी जो बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं, दामिनी जैसी फिल्में उन्होंने की हैं, उसमें पहली बार वो एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं हमारी फिल्म के थ्रू. तो उनके कहते हैं उनके पिताजी का ये सपना भी था कि वो फिल्म बनाए और सच में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इस फिल्म को बनाकर. आज के इवेंट की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? आप पहुंचे हैं एज ए गेस्ट या कैसे आप शरीक हुए इस इवेंट में? मैं एज अ जूरी आई हूँ और बहुत ही एक अच्छा ये शो है द रैम्प क्वीन जो कि बीना मालजी द्वारा संचालित किया गया है. ये बहुत पहले से ये इस टाइप के शोज़ कर रही हैं और इनको देख के लगता है कि सच में शेप इज़ नॉट अ मैटर. अगर आप किसी भी शेप के, बट आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जैसे बीना मालजी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, तो ये शो एक बहुत बड़ा हिट है. और यहाँ पे आए हुए लोगों का मैंने परफॉर्मेंस भी देखा एंड बॉडी शेम इज़ नथिंग यहाँ पे दर्शाया गया है. तो बहुत ही अच्छा शो है ये. जिस उम्र में जिस मोटापे से लोग सुसाइड कर लेते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, तलाक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उस चीज़ में आज रैंप पे देखकर क्या फील कर रहे हैं आप? मैंने कॉन्फिडेंस देखा, मैंने उन लोग का मतलब एटीट्यूड देखा, मैंने वो चीज़ देखी जो शायद एक्चुअल में आपने सही कहा कि ये चीज़ होती है. बॉडी शेम बहुत आज भी है और हर कंट्री में, हमारे भारत में भी है. लेकिन इस तरीके के शोज़ को बना के संचालित करके उन लड़कियों को या उन औरतों को मोटिवेशन देना चाहिए जो शायद वो चाहती हैं कि पतला होना, लेकिन शायद कुछ घरेलू काम या जो भी दिन भर की दिनचर्या की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाती हैं. लेकिन मोटापा एक कोई बीमारी नहीं है. मोटापा ऐसी चीज़ है जिसको कम किया जा सकता है. तो कृपया परेशान ना हो और अपने ऊपर ध्यान दें. और कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादा
मेरा बस यही कहना है लड़कियों के लिए कि अपनी आवाज़ उठाओ। अगर आप लोग को लगता है कि आप गलत नहीं हो, आपका सब साथ देंगे, सोसाइटी भी साथ देगी। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है और आज भी हमारी संस्कृति है उस जो जिंदा है। लोग अच्छे एक दूसरे से प्यार से मिल के प्यार बांटते हैं। तो यही मेरा आप सबके लिए मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।